लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, जिसकी तैयारी भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। लगातार जहां अपने अपने खेमे मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं एक दूसरे पर निशाना भी साध रही हैं। कोई टिफिन पर चर्चा करता है तो कोई अपने कोर वोट को मजबूत करने में जुटा है। कोर वोट को मजबूत करने के साथ साथ दूसरी पार्टियों पर भी सेंधमारी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव मंगलवार को मिशन 2024 का बिगुल उन्होंने फूंक दिया। इसके साथ ही जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकाली। इस तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर रही है। लेकिन जब सपा ने यात्रा निकाली है, उसे राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में देखना है कि इस बार रथ यात्रा से क्या सियासी संजीवनी मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा यूथ और बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही थी। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 कार्यकर्ता शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने जीत का मंत्र दिया। जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने, हमारा कार्यकर्ता जाने समझे कि हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। सोचिए, पीछे मुड़ करके देखें 22 का चुनाव, जिस किसी ने भी टीवी खोला होगा या समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी की होगी और जनता में रह करके जो उत्साह देखा होगा, उससे तो यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। जो लोग अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, जो कभी कभी अधिकारियों से तालमेल भी थोड़ा बना लेते हैं, वो जानते होंगे कि चुनाव से पहले कैसा उनका व्यवहार बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही है, इसलिए अपना व्यवहार बदल लिया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो बताओ, व्यवहार बदल गया कि नहीं? फिर व्यवहार बदल गया। जब उन्हें लगा कि सरकार बनने जा रही है तो व्यवहार दूसरे तरह का था, और जैसे ही सरकार नहीं बनी तो उनका व्यवहार बदल गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस तरह के शिविर हर जिले में लगाने की रूपरेखा बनाई है। इन शिविरों के आयोजन में धार्मिक स्थलों को तवज्जो दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के बाद 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस तरह अखिलेश हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के लिए तैयार करेंगे। जिलों में शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर वो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, 22 में भी वोट हम लोग बहुत पाए हैं। इतना वोट पाए कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हार गए। उसकी मैं समझता हूं हमारे नेताओं ने समीक्षा जरूर की होगी कि हम लोग क्यों हार गए, और कार्यकर्ता भी अपने घर बैठ करके समीक्षा करेंगे। इसलिए समीक्षा करना जरूरी है कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में रहे तो हमारा आपका पता नहीं लगेगा कि कहां भेज देगी बीजेपी। बताओ, बुलडोजर हम ही लोगों पे चल रहे हैं, समाजवादियों के ऊपर। किसी का घर हो, अगर समाजवादी है तो बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा इनका, और अगर मुसलमान भाई का घर है तो जरूर चल जाएगा बुलडोजर उस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने जिलेवार विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और अब रथ यात्रा भी निकालकर सियासी माहौल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम जिस जिले में होगा, उस जिले में रथ यात्रा निकालकर सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई गई है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की मुंह में और जुबान पर कैसी सरस्वती आई कि विधानसभा में हम लोगों ने पूछा कुछ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहने लगे 46 में 56।
याद है कि नहीं याद है? हमारे मुख्यमंत्री जी की गिनती जान गए? 46 में 56। बोले 46 में 56 हो गए थे। हमने कहा वो सूची जारी करी है 46 में 56 वाली। वो 46 में 56 वाली सूची आज तक नहीं आ पाई। 46 में 56 वो तो रिकॉर्ड होगा, अभी तो कभी कभी देख लिया करो। वो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। जो बात कह दी गई वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गई, और जब चाहोगे तब ढूंढ करके देख सकते हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 46 में 56, और बीजेपी प्रचार करती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बताओ बिना गिनती के कैसे सबका साथ सबका संभव है? इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं, और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कम से कम हमें और आपको पता हो कि हमारी आबादी कितनी है। बता दें कि चुनावी रथ यात्रा सपा के लिए सियासी संजीवनी की तरह रही है। रथ यात्रा की परंपरा मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी और उसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। साल 1987 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति रथ निकाला था, और 1989 के चुनाव में मुलायम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसी रास्ते चलते हुए अखिलेश यादव ने साल 2001 में अपने पिता मुलायम के अंदाज में क्रांति रथ निकाला था। अखिलेश यादव ने पहली बार क्रांति रथ यात्रा 31 जुलाई को शुरू की थी। ये यात्रा लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर होते हुए 4 अगस्त को लखनऊ में खत्म हुई थी। अखिलेश की सियासी लॉन्चिंग थी। इसके बाद 2002 विधानसभा चुनाव में सपा 143 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव से पहले बसपा सरकार के खिलाफ रथ यात्रा और साइकिल यात्रा निकाली थी। इस तरह उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार प्रदेश में आई थी और अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की आंधी के सामने उनकी करारी शिकस्त हुई थी। कांग्रेस के गठजोड़ के बाद भी दोनों को मिलकर कुल 92 सीटें ही मिल पाईं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए 2024 में विजय रथ निकाला था। इस यात्रा से सपा सत्ता में तो नहीं आ सकी, लेकिन पार्टी की सीटें 2 गुना हो गईं। सूबे में सपा 47 सीट से बढ़कर 111 पर पहुंच गई है। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपनी सियासी अभियान की शुरुआत कर चुकी है। पिछले सप्ताह ही अखिलेश यादव ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक करके उनसे अपने क्षेत्र की लोकसभा सीटों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है, जिसमें मौजूदा सांसद के परफॉर्मेंस और क्षेत्र के जातीय समीकरण सहित का भी ब्यौरा मांगा है। वहीं सपा ने जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन का मंत्र देने के साथ साथ समाजवादी विचारधारा पर मजबूती से डटे रहने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव हमेशा प्रशिक्षण शिविर पर जोर देते रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ प्रशिक्षण भी आयोजित करा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिख रही है। सपा ने प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जागरण यात्रा को रवाना किया। इससे साफ जाहिर है कि सपा की कोशिश अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को साथ रखते हुए दलित और ओबीसी को जोड़ने की है। सपा की रणनीति के 2022 के चुनाव में मिले करीब 36% वोट बैंक में 5 से 7% अतिरिक्त वोट जुड़ जाएं तो बीजेपी से मुकाबला आसान हो जाएगा। सपा जाति के इर्द गिर्द 2024 का चुनावी एजेंडा सेट करना चाहती है, जिसके लिए सपा प्रमुख जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला उन्होंने किया है। सपा सामाजिक न्याय की राजनीति के खाके का पालन करने का दावा करती है। हालांकि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी पार्टी की यादव परस्त छवि ने ओबीसी दलित समुदाय की जातियों का विश्वास खोया है। ऐसे में सपा अब जातिगत जनगणना की मांग को धार देकर ओबीसी की राजनीति को दोबारा से खड़ी करना चाहती है, ताकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।